यार वो भी क्या दिन थे। बहुत अलग दिन थे। आज ये लाइन सिर्फ एक याद नहीं रही, ये एक इमोशनल शेल्टर बन चुकी है। लोग पुराने सॉन्ग्स बार बार सुन रहे हैं, बचपन के कार्टून्स फिर से देख रहे हैं, पुरानी फोटो जूम करते हैं, 2016 के व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स अभी तक पढ़ते हैं। कोई पुराने स्कूल के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है, फोटो खिंचाता है, कोई रात में अकेले बैठकर 2000s के जो एड्स थे उसको देखते हैं, और कुछ लोग मिनटों के लिए उन्हें ऐसा लगने लगता है ना कि जिंदगी थोड़ी हल्की हो गई। लेकिन ये सवाल ये है कि जो नोस्टैल्जिया जिसे हम कहते हैं, ये इतना एडिक्टिव क्यों है ना? ये इतना क्यों एडिक्टिव होता जा रहा है? क्योंकि शायद पहली बार इंसान फ्यूचर से ज्यादा पास्ट में सेफ महसूस कर रहा है। ध्यान से समझने की कोशिश करिए मैं जो कह रहा हूं। नोस्टैल्जिया सिर्फ पुरानी याद को नहीं कहते। नोस्टैल्जिया उस इमोशन को कहते हैं, वो जगह होती है, इमोशनल जगह होती है जहां दिमाग खुद को टेम्पररी बचाने जाता है। देखिए, जब प्रेजेंट बहुत ज्यादा नॉइजी हो जाता है, फ्यूचर बहुत ज्यादा अनसर्टेन हो जाता है, तब इंसान अपने माइंड में ना पीछे लौटने की कोशिश करता है। और आज की जनरेशन शायद हिस्ट्री की सबसे मेंटली ओवर स्टिमुलेटेड जनरेशन है, जो सुबह उठते ही नोटिफिकेशंस चेक करेगी, दिन भर कंपैरिजन करेगी, हर रील में किसी और की बेटर लाइफ को देख करके परेशान होगी, हर ऐप जो है उसका अटेंशन खींच रही है, और हर चीज ना बहुत तेजी से आगे भाग रही है। लेकिन इंसान का जो नर्वस सिस्टम है उतना फास्ट इवॉल्व नहीं हुआ है जितना आज का मॉडर्न टाइम है। इसलिए मॉडर्न लाइफ फिजिकली नहीं, मेंटली बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग लगने लगती है। और जब दिमाग थक जाता है, वो कंफर्ट ढूंढेगा, ये दिमाग का नेचुरल प्रोसेस है। और नॉस्टैल्जिया जो है ना, वही पुराना कंफर्ट लेकर के आता है, क्योंकि पुरानी यादों में अनसर्टेनिटी कम होती है। आपको ऑलरेडी पता होता है कि उस समय क्या हुआ था, कौन था, क्या महसूस हुआ था। इसमें कोई सरप्राइज नहीं होता है, कोई एल्गोरिदम नहीं होता है, कोई परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं होता है, बस फेमिलैरिटी होती है। और ह्यूमन ब्रेन फेमिलैरिटी को सबसे सेफ वाली जगह मानता है। और शायद इसीलिए बचपन की मेमोरीज इतनी पावरफुल होती है, क्योंकि उस समय जिंदगी इतनी सेल्फ कॉन्शियस थी ही नहीं। आपने नोटिस जरूर किया होगा कि बचपन में छोटी चीजें बहुत ज्यादा बड़ी लगती थी। मतलब छोटी छोटी चीजों में हम एंजॉयमेंट ढूंढ लेते थे, एक्साइटिंग लगती थी। समर वेकेशन मैजिकल लगता था, कार्टून आने का समय जो है हमें लगता था कि किसी इवेंट से कम नहीं है, क्योंकि उस समय अटेंशन फ्रेगमेंटेड नहीं था, हम मोमेंट में जीते थे। आज क्या हो गया आप सोचो। आज लोग अगर मूवी देखने जाएंगे, फोन चेक करते हैं, खाना खाते हुए रील स्क्रॉल करते हैं, दोस्तों के साथ बैठकर भी मेंटली दोस्तों के साथ नहीं होते, कहीं और ही खोए होते किसी और दुनिया में। यानी मॉडर्न लाइफ ना जो मोमेंट कंज्यूम करना सिखा चुका है हमें, और मोमेंट को फील करना हम भूल चुके हैं। जितना ज्यादा मोमेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, उतना मोमेंट को फील करना भूल चुके हैं, मोमेंट में रहना भूल चुके हैं। और शायद इसी वजह से पुरानी मेमोरीज अब ज्यादा वार्म नहीं लगती, क्योंकि वो आखिरी समय था जब इमोशंस प्योर लगते थे। लेकिन नॉस्टैल्जिया एडिक्टिव सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पास्ट अच्छा था। कई बार पास्ट उतना अच्छा भी नहीं होता है लोगों का, फिर भी हमें रोमांटिसाइज करने की आदत हो गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेमोरी कैमरा नहीं होती है, मेमोरी जो है ना, ये एडिटर होती है। दिमाग जो है वो पेनफुल डिटेल्स को धीरे धीरे ब्लर कर देता है और इमोशनल हाइलाइट्स को ना बचा लेता है। इसलिए स्कूल में स्ट्रेस था, फिर भी आज स्कूल डेज ब्यूटीफुल लगते हैं। होमवर्क से डर लगता था, लेकिन फिर भी आज कहते हैं ना कि स्कूल के डेज वापस आ जाए। कॉलेज में लोनलीनेस थी, फिर भी कॉलेज याद आता है, क्योंकि हमारा ब्रेन सर्वाइवल के लिए मेमोरीज को इमोशनली सॉफ्टन कर लेता है। और सोशल मीडिया ने ना इस एडिक्शन को और कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। लोग ऐसे रील्स बनाते हैं, नॉस्टैल्जिया रील्स बनाते हैं। आज पूरा इंटरनेट नॉस्टैल्जिया बेच रहा है। ओनली 90s किड्स विल रिमेंबर दिस। ओल्ड कार्टून नेटवर्क एरा, 2012 वाज पीक लाइफ। ये सिर्फ कंटेंट नहीं है, ये लोगों के लिए ना इमोशनल ट्रिगर्स है। एल्गोरिदम ने समझ लिया है कि इंसान फ्यूचर से ज्यादा इमोशनली पास्ट से जुड़ता है, और इसलिए जितना अनसर्टेन प्रेजेंट होगा, नॉस्टैल्जिया कंटेंट उतना वायरल होगा। और सच बताऊं ना, तो आज का प्रेजेंट बहुत अनस्टेबल लगता है। जॉब्स अनसर्टेन हो गई है, रिलेशनशिप्स अनस्टेबल हो चुके हैं, अटेंशन फ्रेगमेंटेड है, आइडेंटिटी लोगों की कंफ्यूज्ड है, लोग मेंटली टायर्ड है। और इसीलिए जब कोई पुराना सॉन्ग बजता है, दिमाग कुछ सेकंड के लिए उस समय में लौट जाता है जहां लाइफ सिंपलर महसूस होती थी। और वही टेम्पररी एस्केप एडिक्टिव बन जाता है। लेकिन यहाँ एक डेंजरस चीज भी होती है। धीरे धीरे इंसान प्रेजेंट से इमोशनली डिस्कनेक्ट होने लगता है। वो हर नई चीज को कंपेयर करने लगता है। पहले बेटर था, पहले लोग असली थे, पहले दोस्ती बहुत सच्ची थी, और शायद कुछ चीजें सच में बहुत ज्यादा बेटर थी। लेकिन कई बार नॉस्टैल्जिया रियलिटी नहीं होता। नॉस्टैल्जिया ना इमोशनल फिल्टरिंग होता है, क्योंकि उस समय भी प्रॉब्लम्स थी हमारे पास, बस हमारा पर्सपेक्टिव, उसको देखने का नजरिया अलग था। लेकिन आज लोग सिर्फ पास्ट को याद नहीं कर रहे, उससे इमोशनली छुपने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट उन्हें इमोशनली ओवरवेल्म कर रहा है। आपने देखा होगा,
जितना कोई इंसान अकेला होता है, लोनली होता है, वो उतना ज्यादा नॉस्टैल्जिया में खोने लगता है, क्योंकि नॉस्टैल्जिया में कनेक्शंस की फीलिंग होती है। पुराने लोग, पुरानी जगहें, पुरानी आवाजें, पुराना वर्जन ऑफ योरसेल्फ, और शायद सबसे ज्यादा लोग अपने पुराने खुद को मिस कर रहे होते हैं। वो वर्जन जो इतना ज्यादा एंग्शियस नहीं था, इतना ज्यादा परेशान नहीं होता था, इतना ज्यादा डिप्रेस नहीं होता था, थकता नहीं था। इसलिए नॉस्टैल्जिया सिर्फ मेमोरीज का एडिक्शन नहीं है, नॉस्टैल्जिया आइडेंटिटी का भी एडिक्शन है। जो लोग उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो कभी वो थे ही नहीं। और मॉडर्न एडल्टहुड की सबसे पेनफुल चीज शायद यही है, धीरे धीरे इंसान प्रैक्टिकल तो बन जाता है, लेकिन वो परेशान कैसे नहीं होना है, खुश कैसे रहना है, ये भूल जाता है। इसलिए पुराने सॉन्ग सुनते ही अचानक आंखें हैवी हो जाती हैं, क्योंकि उस सॉन्ग में ना सिर्फ म्यूजिक नहीं होता, एक पूरा समय छुपा होता है। एक कमरा, कोई दोस्त, वो उम्र, वो इनोसेंस, और दिमाग कुछ सेकंड्स के लिए फिर वही महसूस करना चाहता है। लेकिन नॉस्टैल्जिया का सबसे डार्क साइड ये है कि अगर इंसान लगातार पीछे ही जीने लगे तो प्रेजेंट उसके हाथ से निकलने लगता है, क्योंकि जिंदगी सिर्फ याद रखने के लिए नहीं है, बनाने के लिए भी होती है। और शायद इसलिए कुछ लोग ग्रोइंग अप से डरते हैं, क्योंकि एडल्टहुड में सर्टेनिटी कम होती है, परफॉर्मेंस प्रेशर ज्यादा होता है। बचपन में आप लव्ड थे क्योंकि आप थे। बड़े होकर आपको यूजफुल बनना पड़ता है, प्रोडक्टिव बनना पड़ता है, सक्सेसफुल दिखना पड़ता है। इसलिए नॉस्टैल्जिया कई बार उस अनकंडीशनल एग्जिस्टेंस की क्रेविंग भी होता है, वो समय जब लाइफ इतनी ट्रांजैक्शनल नहीं थी। लेकिन शायद नॉस्टैल्जिया का असली मतलब पास्ट में वापस जाना नहीं होता। नॉस्टैल्जिया का असली मतलब ये समझना होता है कि हमें आखिर किस चीज की कमी महसूस हो रही है। क्या हमें सिंप्लिसिटी की कमी महसूस हो रही है, हमें कनेक्शन की कमी महसूस हो रही है, हमें स्लोनेस की कमी महसूस हो रही है, बिलोंगिंग की कमी महसूस हो रही है। क्योंकि हो सकता है हमें बचपन नहीं चाहिए, बस वैसी फीलिंग फिर से चाहिए। और शायद जिंदगी का मैच्योरिटी पॉइंट वही है जब इंसान पुरानी यादों से प्यार करे, लेकिन उनमें परमानेंटली रहना बंद कर दे। क्योंकि अगर हर जनरेशन सिर्फ पीछे देखती रहेगी तो वो नए मेमोरीज बनाना भूल जाएगी, जिंदगी में आगे देखना भूल जाएगी।